हेलो एवरीवन। आज काफ़ी टाइम बाद लिटरेचर से हटके एक हम सेल्फ हेल्प बुक के बारे में बात करेंगे। बुक का नाम है अनफक योरसेल्फ। बुक के राइटर हैं गैरी जॉन बिशप। और बुक का ओवरव्यू दे देता हूँ। बुक ज़्यादा बड़ी नहीं है, बड़ी शॉर्ट लिखी हुई बुक है। बड़ी ही जैसे एटॉमिक हैबिट्स थोड़ी बड़ी बुक है, या द 12 रूल्स ऑफ लाइफ जैसे ये बुक बड़ी हैं, उस कंपैरिजन में बहुत छोटी बुक है। और बड़े ही क्रिस्प पॉइंट लिखे हुए हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा घुमाया हुआ नहीं है, टू द पॉइंट बातें करी हुई हैं। और तुम्हें अगर समझ आती हैं सेल्फ हेल्प बुक, और जो पढ़ते हैं, जो कि जिनका जेनरा है सेल्फ हेल्प बुक का, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल बुक है। ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है, 9 चैप्टर हैं। और एक लाइन मुझे इसमें बड़ी ही प्यारी लगती है, जो कि उसके ऊपर है, जैसे इंजरी के, लाइक हम परेशान रहते हैं, हम अपनी सेल्फ टॉक के बारे में कि व्हाट इफ़ ये चीज़ें ना हो, लाइक व्हाट इफ़ कि मैं इतना केपेबल ना हूँ इस चीज़ को करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो हमारे दिमाग में थॉट्स घूमते रहते हैं, इन बेसिकली इस एक चैप्टर है इसके ऊपर, तो उसमें उन्होंने बहुत प्यार से समझाया है। और एक बड़ी ही प्यारा कोट है उस बुक में मुझे, जो बहुत अच्छा लगता है। रिजेक्ट योर सेंस ऑफ इंजरी, द इंजरी इट सेल्फ डिसअपियर। लाइक कितना प्यारा थॉट है ये। प्यारा तो नहीं, मतलब कितना मोटिवेशनल थॉट है ये कि तुम देखो, किसी को इंजरी हो रही है, लाइक तुम परेशान हो किसी चीज़ को लेके, तुम उस चीज़ को कभी परेशानी कंसिडर ही ना करो। लाइक देयर वाज एक टेड टॉक थी, उसमें वो कह रहे थे कि एडिक्शन के ऊपर वो टेड टॉक थी। तो वो जैसे कई लोगों के लिए एडिक्शन ऐसा हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाती है, तो जैसे एडिक्शन का एक वो था, टेड टॉक थी। तो उसमें जैसे वो सब बताते हैं कि हम एडिक्शन को बड़े ही गलत तरीके से देखते हैं। हम उसके जो बेनिफिट हैं, या हालांकि किसी भी एडिक्शन के कोई बेनिफिट नहीं होते, बट वो एक क्योर है। तो ये उस रेफरेंस में मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ, जैसे रिजेक्ट योर सेंस ऑफ इंजरी, द इंजरी इट सेल्फ डिसअपियर। तो ऐसे ही काफ़ी जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो बड़ी ही शॉर्ट और बड़े ही प्यारे तरीके से लिखी हुई है, जिससे कि सामने वाला इंसान समझ पाए और वो कंफ्यूज ना हो। जैसे कई बुक्स ऐसी हैं सेल्फ हेल्प जनरा में, जो कि थोड़ी एक मुश्किल पड़ जाती है, क्योंकि वो चीज़ समझना एक बिगिनर के लिए इतना इजी नहीं होता है। तो अगर कोई बिगिनर एक सेल्फ हेल्प जो एक लंप में फंसा हुआ है अपनी लाइफ के, उसके लिए ये एक बड़ी ही उम्दा बुक है। जैसे तुम इसे काफ़ी चीज़ें समझाई हुई है, जैसे इस बुक का क्या फ़ायदा है, लाइक बड़े ही जैसे एक 3-4 चीज़ें और हैं, जैसे स्टॉप ब्लेमिंग लक, स्टॉप ब्लेमिंग अदर पीपल, लाइक स्टॉप पॉइंटिंग टू आउटसाइड इन्फ्लुएंस और सर्कमस्टांसेस। ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। लाइक हम यही करते हैं ना कि हम अपनी गलतियों को दूसरे पर डालना पसंद करते हैं, और ये इंसान की सबसे बड़ी कमी होती है कि इंसान अपनी चीज़ों के लिए अकाउंटेबल खुद नहीं होता है। वो बस एक ज़रिया ढूंढ रहा होता है किसी तरह मैं अपनी प्रॉब्लम्स किसी और पे गिर दूँ। और जो मेरा फेवरेट पॉइंट था वो ये था कि स्टॉप ब्लेमिंग योर चाइल्डहुड और नेबरहुड, क्योंकि हम अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को एज अ सेफ गार्ड इस्तेमाल करते हैं। हालांकि किसी इंसान का एक चाइल्डहुड ट्रॉमा बहुत ज़्यादा बड़ा भी होता है, बट या लाइक समटाइम्स हम यूज़ कर लेते हैं कि हाँ मेरा चाइल्डहुड ट्रॉमा है। तो उसमें ही इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे धीरे धीरे चलती है बुक। उसमें बताता है फाइंडिंग द डोर, फेट, कॉन्फिडेंस, अपना वो विलिंगनेस तुम किसी जाने के लिए, पर्पस का क्या रोल है, लाइक रीचिंग द स्टार्स विद शॉर्ट आर्म। ऐसी ऐसी चीज़ें बड़ी ही आराम से लिखी हुई है। चार्ट योर पाथ, ऐसी ऐसी चीज़ें जो ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं उसमें तुम्हें बहुत आसानी से समझाया हुआ है चीज़ों के बारे में। लाइक 2-3 कोट और मैं तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ। जैसे एक कोट था, द ट्रुथ ऑफ इट इज़ यू आर विनिंग एट द लाइफ यू हैव। लाइक यही चीज़ है। और सबसे बड़ी एक इस बुक में मुझे एक बहुत प्यारी चीज़ लगी है, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। इस बुक में मुझे सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी है, इसमें ब्लंटली क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे एक चैप्टर आएगा, उसमें लिखा था, विल एनीवन एवर लव मी, लाइक आई एम वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड, व्हाई डू आई ऑलवेज सीम टू अट्रैक्ट द सेम टाइप्स ऑफ पीपल। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने बहुत ब्लंटली बोली है। और उसके बाद क्योंकि बेसिक ह्यूमन प्रॉब्लम ही यही है, जैसे वी आर अफ्रेड, लाइक कोई हमें चीट ना कर दे, लाइक वी आर अफ्रेड कि कोई इंसान हमें प्यार भी करेगा या नहीं करेगा, या हम अकेले तो नहीं रह जाएंगे, हम उस करियर में सक्सेसफुल तो नहीं हो पाएंगे। तो देयर इज़ अ डाउट, वो हर इंसान के मन में आता है। तो वो चीज़ इसमें इतनी अच्छे से समझाई हुई है कि वो बताते हैं कि कैसे तुम इस लंप से बाहर आ सकते हो, वो मिस्ट्री कैसे कर सकते, क्रिएट कैसे कर सकते हो कि सामने वाला इंसान तुम्हें प्यार करे। वो एक प्रॉपर टर्म में नहीं है, बट हाँ वो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट फॉर्म में है वो अच्छे से समझाया हुआ है।
इस थोड़े लाइक ये थोड़ा वीडियो से हट के स्किप भी कर सकते हैं, 1 मिनट आप स्किप कर सकते हैं। पिछली वीडियो पे कमेंट आई थी कि तुम बातें बहुत ज़्यादा करते हो, तुम कहानी के बारे में नहीं बता रहे होते हो। सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और वो एक जेन्युइन एक प्रॉब्लम भी थी, एक जो कि थी प्रॉब्लम भी थी, जैसे वॉइस के लेके रिगार्डिंग प्रॉब्लम थी कि पीछे भाव भाव की आवाज़ आ रही थी। देखो वो हो जाती हैं यार कभी कभी गलतियाँ। मैंने उसके बाद अपोलोजाइज़ भी करा था कि हाँ यार वो मेरा जो डॉग है वो थोड़ा भौंक रहा था इस वजह से। तो देखो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो कहानी जब मैं बता रहा होता हूँ वो कहानी ही इस तरह की थी, लाइक वो फॉल ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में समझा रहा था। कई लोगों को सुनना पसंद होता है कि कौन बुक कैसी है, बुक पढ़नी है या नहीं है, बुक कितने पेज की है, जो ये पहली बार जो बिगनर है। और देखो मैं आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट यू, बट ऐसा होता है कि कोई चीज़ें आपको पसंद आती है, कुछ चीज़ें आपको नहीं पसंद आती, बट देयर इज़ अ वे टू से इट। तुमने कहा कि नहीं, कि तुम ऐसे कह रहे हो कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ये कर दिया। सो मैंने आपको फोर्स नहीं किया था अपने 3-4 मिनट सुनी वो चीज़ें। अगर आपको लगा कि आपका टाइम वेस्ट है, आपने 12 मिनट की वीडियो देखी क्यों? सो या लाइक वो एक अलग चीज़ है। पर फिर भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ होगा, तो मैंने एड्रेस भी कर दिया है। अब हाँ, जो बुक पे वापस आते हैं। बुक के लिए यही है कि जो चैप्टर्स हैं तुम थरोली पढ़ो। और ये इतनी महंगी बुक भी नहीं है, मैं फिर उसी चीज़ पर आ जाता हूँ। इतनी महंगी बुक नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा तुम्हारी जेब पे दिक्कत पड़ेगी, तो तुम इसे ख़रीद सकते हो। इसमें कहानियाँ हैं, गेम प्लान जो होते हैं, किस तरह से तुम्हें प्लान करनी है अपनी चीज़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, तुम्हें एक वर्ड ऑफ अफर्मेशंस देते रहते हैं हर चैप्टर में स्टार्टिंग के, लाइक आई गॉट दिस, आई एम विलिंग टू लाइव, लाइक आई एम विलिंग टू विन। इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं इस बुक में। और देखो मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, जिसने अगर द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक पढ़ी है बाय मार्क जॉनसन, सो तुम्हें वो समझ में आएगी कि ये बुक कहीं ना कहीं उससे थोड़ी रिसेंबल करती है, क्योंकि उसमें भी चीज़ें ब्लंटली लिखी हुई है। पर इसमें एक चीज़ है कि इसमें थोड़ा एक क्रिस्प तरीके से लिखा है। अब क्रिस्प का मतलब है कि जैसे जो बुक थी द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग फक, वो इस तरह से लिखी गई थी, उसमें कहानियाँ थोड़ी ज़्यादा थी, इसमें कहानियाँ थोड़ी कम है। तो ये चीज़ थोड़ी सी तुम्हें एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। या जिस इंसान ने कभी वो पढ़ा ही नहीं है, या वो उस तरह से नहीं पढ़ता है बुक को, तो वो उसके लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है। बट अगर तुम्हें वो बुक अच्छी लगी है और तुम्हें उसमें सीखने को मिला है, तो डेफिनेटली तुम्हें इस बुक से भी सीखने को मिलेगा। और पुरानी वीडियो में गाली पड़ी थी, तो इस वजह से वीडियो को इतनी लंबी नहीं रख रहा हूँ, जितनी शॉर्ट समरी दे सकता था मैंने तुम्हें दे दी है। और ये बुक अगर मेरे से पूछना चाहोगे कि तुम ये डिज़र्व करती है या रीड या नहीं, ये डेफिनेटली डिज़र्व करती है एक रीड। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक वर्थ इट रीड है। लाइक तुम इसे पढ़ के डिसअपॉइंट नहीं होगे, क्योंकि ये बुक इस तरह की है ही नहीं कि तुम इसे डिसअपॉइंट हो पढ़ के। हाँ, थोड़ा जो सेल्फ हेल्प नहीं पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए सारी सेल्फ हेल्प बुक एक क्रैप ही है। और इवेंचुअली तुम्हें रियलाइज़ होगा जब तुम बहुत सारी बुक्स पढ़ लोगे, लाइक अब्सर्डिज्म पर, निहिलिज्म पर, इन सब चीज़ों पे तुम्हें समझ में आएगा कि सेल्फ हेल्प बुक से कहीं ना कहीं लिटरेचर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। बट उसे समझने के लिए एक अलग माइंडसेट थोड़ा चाहिए होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेल्फ हेल्प जो बुक पढ़ते हैं वो वीक हैं, नहीं है, नहीं, वो भी स्ट्रॉन्ग पीपल हैं। बट वो उनका एक अपनी एक चॉइस है लाइफ की, वो उस हिसाब की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। और जो इंसान नहीं पढ़ता है उसकी एक अलग चॉइस है। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। और रही बात इस चीज़ की, जिस चीज़ के लिए तुम आए हो बुक के लिए, तो वो बुक एक डेफिनेटली वर्थ इट है, तुम पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है। एंड थैंक यू।